यस दोस्तों, छुट्टी का दिन है एंड बिल्डिंग के सबसे ऊपर कमरे में बड़े आराम से वीडियो बनाने के लिए मैं आ गया हूँ, क्योंकि नीचे काम वाली काम कर रही है एंड आवाज़ तो आजू बाजू से आ ही जाती है दोस्तों। तो यहाँ कुछ आवाज़ आएगी लेकिन कम आएगी। देखिए, आज ओनली लर्निंग दूंगा मैं। जब कोई बच्चा कोई नई चीज़ पूछता है तो दोस्तों हर्ट होती है। सर स्प्लिट क्या होता है, बोनस क्या होता है, उसके बाद शेयर आधे क्यों हो जाते हैं या गिर क्यों जाते हैं, ये एसएमई क्या होता है, एनएससी और बीएससी आईपीओ क्या होते हैं, राइट इशू क्या होता है, कंपनी के सीएफओ क्या होते हैं, सीईओ क्या होते हैं एंड चेयरमैन क्या होता है, हेड क्या होता है, बैंक से लोन किस तरह से मिलते हैं, एसेट्स क्या होते हैं, रिजर्व क्या होते हैं, इक्विटी क्या होती है। सो मैनी क्वेश्चंस दोस्तों। तो देखिए, मैं सबको अलग अलग जो 4000 जैसे टेलीग्राम पे हैं, यूट्यूब पे भी हज़ारों हैं दोस्तों, एंड व्हाट्सएप ग्रुप में भी मेंबर्स बहुत हैं दोस्तों। नए नए स्टूडेंट्स हैं, नए नए एंट्रेंट हैं। और मैंने कहा था सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जो डार्विन ने नियम दिया था, जो काम को जान पाएगा, समझ पाएगा, वही सर्वाइव करेगा। बाकी बहुत सुना है मैंने कि डीमेट इनएक्टिव हो चुके हैं ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ वर्क। एंड वर्क जो किया जाएगा दोस्तों, वो सिर्फ एंड सिर्फ जानकारी के आधार पर किया जाएगा। आपको नॉलेज होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए A to Z, एंड हाउ टू डू दैट, वो सबका ज्ञान होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, ये एक एजुकेशनल चैनल है। एजुकेशन छुट्टी के दिन सबको दी जा रही है। कंबाइंड ट्रेनिंग देने की मैंने सोची थी, लेकिन उसमें दोस्तों घर के सदस्यों ने ऑब्जेक्शन किया कि आपको 2 दिन मिलते हैं और वो भी आप ट्रेनिंग में दे देंगे तो घर के कामकाज के लिए या एडमिनिस्ट्रेशन के लिए थोड़ा सा दिक्कत पड़ेगी, और ज़रूरत भी ज़्यादा नहीं है। ज़रूरत तो है, देखिए ज़रूरत तो आदमी बोल देता है, ऊपर से कि ज़रूरत नहीं है, तो ज़रूरत तो ज़िंदगी भर तक होती है। बिकॉज मनी इज़ द सेकंड नेम ऑफ गॉड। ये बाई प्रोडक्ट तो ज़रूर है, लेकिन भगवान के बाद दूसरा नंबर है दोस्तों पैसे का। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी। आप लोग तो तरह तरह की नौकरियों में हो दोस्तों। मेरे सामने कई बार परेशानी आई, जबकि मैं एक बहुत ही वेल वर्स्ड नौकरी में था। क्योंकि अगर आपने ट्रांसफ़र होते हुए पैसे बच्चों को दे दिए, क्योंकि बच्चों के तरफ झुकाव ज़्यादा है, उनकी लालसा लालन पालन ज़रूरी है। हम तो सोच लिया करते थे कि चलो देखी जाएगी, लेकिन दोस्तों हमें भी पैसा चाहिए, और बिना पैसे रोटी नहीं मिलती, ठिकाना नहीं मिलता, आदर सत्कार तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए मैं कहता हूँ मनी इज़ द सेकंड नेम ऑफ गॉड, और पैसा ज़रूर होना चाहिए। पैसे को अंधाधुंध खोना नहीं चाहिए दोस्तों। तो ये डिस्क्लेमर है कि आप इस वीडियो को देख के जो लाभ प्रॉफिट करेंगे, प्रॉफिट लॉस करेंगे तो दोस्तों अपना करेंगे। मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेगा। ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा और वहाँ आपको ये डिस्क्लेमर मिलेगा। तो डिस्क्लेमर को पढ़ के इस वीडियो को देखिए। वैसे ये मेरे पर्सनल व्यू हैं, एंड ट्रेनिंग्स में सिर्फ मैं एक एजुकेशन की बात ही कर रहा हूँ आज। देखिए, सबसे पहले मैं बता देता हूँ बच्चों को कि बहुत जल्दी बताऊँगा, घड़ी मेरे सामने चल रही है, मैं 30 मिनट का वीडियो बनाऊँगा बस। सबसे पहले होते हैं दोस्तों उद्योग। उद्योग गुड़ बनाने का कोल्हू भी होता है, गत्ता बनाने की फैक्ट्री भी होती है। गुड़ बनाने का कोल्हू प्राइवेट, गत्ता बनाने की फैक्ट्री भी प्राइवेट, बट चीनी बनाने का मिल, उसमें थोड़ा ज़्यादा पूंजी चाहिए, तो वो होता है दोस्तों प्राइवेट लिमिटेड। यानी उसको पैसा चाहिए इधर उधर से, लोन पे,
उधार पे, हिस्सेदारी पे, फिर भी अगर उसका गुजारा नहीं होता और वो चीनी की मिल अच्छी तरह से काम करने लगी तो दोस्तों उसको बोल देते हैं लिस्टेड प्राइवेट लिमिटेड। वो लिस्टेड हो जाती है। अब प्राइवेट लिमिटेड, लिस्टेड या गवर्नमेंट की भी जो कंपनियां होती हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग उनको बोलते हैं दोस्तों, वो भी लिस्टेड होती हैं। अब अभी सवाल अब यहाँ ये उठेगा, प्राइवेट तो ठीक है, अड़ोसी पड़ोसी से उधार ले लिया, लोन पे ले लिया, हिस्सेदारी पे ले लिया, कैसे भी ले लिया, लेकिन जो ये लिस्टेड कराते हैं कंपनी, क्यों कराते हैं? देखिए, लिस्टेड कराते हैं दोस्तों अपने कंपनी के फेवर में। कंपनी के फेवर में कैसा होता है कि अगर कंपनी को लॉस हुआ या कंपनी को पैसे की ज़रूरत है एक्सटेंड करने के लिए, कुछ फैसिलिटीज, मशीनें खरीदने के लिए, ज़्यादा लोग भर्ती करने के लिए, उनकी पगार देने के लिए, तो कंपनी क्या करती है दोस्तों, एक फंड बनाती है रिजर्व। रिजर्व में झांक के देख लिया तो उसमें दोस्तों बहुत कम पैसे हैं। तो कंपनी का जो मैनेजमेंट है, वो मैनेजमेंट में कौन कौन होते हैं? एक तो उसका चेयरमैन होता है, एक दोस्तों चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो सब कुछ काम देखता है, एक होता है सीएफओ, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, जो सिर्फ लेन देन को देखता है, ओके। और चेयरमैन कम डायरेक्टर जो है वो सबसे ऊपर होता है। एंड चाहे प्राइवेट कंपनी हो चाहे पब्लिक सेक्टर हो दोस्तों, उनमें गवर्नमेंट के नॉमिनी भी आजकल आने लगे हैं ताकि उनकी जांच पड़ताल ठीक से की जाए। तो 4-5 डायरेक्टर्स होते हैं, वो गवर्नमेंट की तरफ से नॉमिनी होते हैं कि आप इस कंपनी पे नज़र रखिए। कुछ पेड होते हैं, कुछ अनपेड होते हैं, ओके। अब कंपनी को अगर, लिस्टेड कंपनी को अगर पैसे की जरूरत पड़ी तो दोस्तों 3-4 तरीके होते हैं पैसा उठाने का बाजार में। एक होता है इक्विटी फ्लोट करके, दैट इज कॉल्ड आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। अगर 2 तरह के ऑफर होते हैं दोस्तों, एक तो होता है जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी, जो फ्रेश लिस्टेड कंपनी होगी वो देगी इनिशियल पब्लिक ऑफर आईपीओ। लिस्टेड होंगे एनएससी में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। उनको भरना चाहिए, लेकिन वो देख के कि पिछले 4-5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, कोई कर्जा तो नहीं है, लॉस में तो नहीं चल रही। क्योंकि आजकल ही ये बीमारी आई है दोस्तों। हमारे ज़माने में सन 90s में ये बीमारी नहीं थी। वहाँ एट पार 10 रुपये का स्टॉक आता था, शेयर आता था आईपीओ में। अब प्रीमियम मांगते हैं आईपीओ के टाइम पे, क्यों? क्योंकि पब्लिक ज़्यादा हो गई, डीमेट बहुत खुल गए, अपॉर्चुनिटीज उनको ऐसा लगता है कि लूट मच रही है। कोई 10 रुपये के शेयर पे एट पार जो होता है उस पर प्रीमियम 200 मांग लेता है, कोई 400 मांग लेता है, लोग देते हैं। कुछ ही आईपीओ ऐसे जो फ्लोट जो फेल हो गए, नहीं तो 99% वो पैसा इकट्ठा करने में दोस्तों पास ही होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं दोस्तों, वो आईपीओ ना देके, आईपीओ आता है लेकिन लिस्टेड इन बीएससी एसएमई या एनएससी एसएमई बोलते हैं उनको, स्मॉल सेक्टर, उनमें आपको कभी अप्लाई नहीं करना चाहिए। उनका दोस्तों कोई ट्रैक रिकॉर्ड भी पीछे का इतना साउंड नहीं होता। वो अपने रिश्तेदारों से, कुछ एनआरआई दोस्तों से पैसा उठा के और आप लोगों से अच्छा खासा रकम लाखों के ऊपर में इकट्ठा कर लेते हैं। उनमें से मुश्किल से 2% एसएमई ही सक्सेस होते हैं, सब बाकी और फेल होते हुए मैंने देखे हैं। और वो ही हैं जो देश छोड़ के भाग भी जाते हैं। इस वीडियो पे मैं खुल के बात कर रहा हूँ दोस्तों, आप अच्छी तरह से समझिए। तो उनमें कभी नहीं बनना चाहिए जो एसएमई होते हैं। उनकी पहचान जहाँ लिस्टेड एट एसएमई बीएससी एसएमई एनएससी एसएमई लिखा रहता है, उनको आप अप्लाई मत करिए। लाखों रुपया वो मांगते हैं दोस्तों। आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं, वो भी उनके पर्टिकुलर्स चेक करके, देख के कि कहीं ये धोखा तो नहीं दे रहे, भाई इनका पिछला 3-4 साल का रिकॉर्ड क्या है, इनकम है या नहीं है, कभी इन्होंने कुछ अपने एम्प्लॉयज़ को अवार्ड कुछ किया है नहीं किया है।
घराना कौन सा है, कौन सा उद्योग घराना, टाटा का भी, कोई टाटा का IPO आ रहा है, टाटा टेक्नोलॉजी, उसमें अप्लाई करना चाहिए, लेकिन देख करके। ओके, अब दोस्तों आता है पैसा उठाने की बात। पैसा तो उठा लिया कंपनी ने, लेकिन फिर भी IPO से के पैसे से जो कंडीशंस में दिया हुआ था कि इसको हम एक्सटेंशन पे यूज करेंगे, इसको हम एम्प्लॉय भर्ती पे यूज करेंगे, इसको हम सामान खरीदने पे यूज करेंगे, इसको हम सेल बढ़ाने पे यूज करेंगे, लेकिन जब वो वहाँ कामयाब नहीं होते और कंपनी में कुछ ना कुछ गड़बड़ से धोखे से उसको फ़ायदा हो जाता है, तो दोस्तों वहाँ दोबारा फिर कंपनी पैसा उठाती है। वो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए उठाएगी, राइट इशू के जरिए उठाएगी, ऑप्शन के जरिए उठाएगी। तो एम्प्लॉयज़ को ऑप्शन देते हैं, ESPO क्या बोलते हैं उसको, एम्प्लॉय ऑप्शन स्कीम के तहत कुछ नॉमिनल पैसा एम्प्लॉय से ले लेते हैं, ताकि एम्प्लॉय भी सीरियस होकर काम करें और इस पैसे को ठीक से यूटिलाइज करें। उससे भी काम नहीं चलता तो दोस्तों प्रेफरेंशियल इक्विटी प्लेसमेंट कर देते हैं। प्रेफरेंशियल, जिस जो पैसा देगा भी हम आपको इतने शेयर देंगे इस रेट से। उससे भी काम नहीं चलता तो फिर दोस्तों आ जाता कि भाई कंपनी को राइट इशू निकाल दो। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, जिन्होंने 100 रुपये प्रीमियम से लिया था, चलो राइट इशू में 50 रुपये प्रीमियम कर दो, ताकि काफ़ी अच्छा पैसा इकट्ठा हो जाए। तो दोस्तों ये प्रेफरेंशियल, ऑप्शन, राइट इशू, ये जरिए होते हैं कंपनी के पास पैसा उठाने के। और अगर इनसे भी काम नहीं चलता दोस्तों, तो कंपनी क्या करती है, अगर उस कंपनी के पास में 60-70% की इक्विटी है, टोटल 100% में 60 या 65% इक्विटी या 75% से लेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नियम में होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं, ओनर के पास कम होनी चाहिए। तो अगर 60-70% इक्विटी है और 50% से कम नहीं होनी चाहिए, तो दोस्तों वो क्या करते हैं, अपनी इक्विटी को सेल कर देते हैं बाजार में, रेट चढ़ा देते हैं शेयर का और अच्छे रेट पे इक्विटी को सेल कर देते हैं। 2% कम कर दे, चलो 4% कम कर दे, उससे पैसा आ जाता। तो दोस्तों ये पैसा इसलिए लिस्टिंग होती है कि पैसा उगाने के बहुत सारे साधन मिल जाते हैं उद्योग को बढ़ाने के। लेकिन दोस्तों आजकल क्या हो रहा है, उद्योग को बढ़ाना या देश की तरक्की को तो लोग भूल जाते हैं, वो अपनी तरक्की को याद रखते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, अपनी 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 कंपनी, लिस्टेड कंपनी के शेयर को स्प्लिट कर देते हैं। 10 रुपये के शेयर को जो 2 साल पहले आई है, स्प्लिट कर दो, पहले 5 शेयर में स्प्लिट करो, 2-2 रुपये वाले में। तो दोस्तों बहुत सारा, जिस मैनेजमेंट के पास में 300 शेयर थे, अब वो 1500 हो गए, 3×5 = 1500 में वो मैनेजमेंट ही बेच लेता है दोस्तों हाई रेट पे। यानी देश की तरक्की या कंपनी की तरक्की तो एक तरफ रही, उनको अपनी तरक्की करनी है, फिर वो 5 रुपये 2 रुपये के शेयर को 1 में तोड़ देते हैं, 1 में तोड़ दो और 1 पे 1 बोनस दे दो दोस्तों। फिर मैनेजमेंट और उससे मिले जुले जो लोग हैं वो जबरदस्त पैसा कमाते हैं। आजकल दोस्तों यही हो रहा है, इसलिए बच के रहना चाहिए। इस वीडियो को अहम समझ के देखिए, अहम समझ के देखिए, परखिए और जांचिए। मैनेजमेंट और उसके नियर और डियर बहुत पैसे वाले हो जाते हैं दोस्तों, फिर भी उनका पेट नहीं भरता, बोनस भी खा गए, स्प्लिट भी खा गए, अगेन स्प्लिट भी खा गए, प्रेफरेंशियल भी खा गए, ऑप्शन भी खा गए, IPO भी खा गए। अरे भाई कितना खाओगे। अब आप कहेंगे कि ऐसी कंपनी की पहचान कैसे करें। दोस्तों अगर वो स्प्लिट कर रहे हैं तो ये देखिए कि उसके कंपनी के पास में रिजर्व हैं या नहीं, प्रॉफिट है या नहीं, इनकम है या नहीं, बिक्री है या नहीं। तो ये कहाँ मिलेंगे आप पूछेंगे हमसे। ये मनी कंट्रोल पे जाइए और ओवरव्यूज खोलिए, सबसे नीचे ले आइए स्क्रॉल बार को, और वहाँ साफ लिखा रहता है सेल में रेवेन्यूज कितने कलेक्ट हुए पिछले 5 साल के। कंपनी 2 साल में अगर लिस्ट हुई तो 2 के मिलेंगे, 3 में हुई 3 के मिलेंगे, 4 में हुई 4 के मिलेंगे, और अगर 5, 6, 7 साल पुरानी है तो पिछले 5 साल के मिलेंगे। पहला हेडिंग रहेगा उसमें रेवेन्यू देखिए कुछ कमाया भी है नहीं। दूसरा देखिए दोस्तों नेट प्रॉफिट, कुछ प्रॉफिट हुआ या नहीं।
अगर बार ऊपर की तरफ है तो प्रॉफिट है, नीचे की तरफ लाल रंग की है तो लॉस है। तीसरा है दोस्तों ईपीएस, अर्निंग पर शेयर कुछ होता है नहीं। अगर नीचे है तो रेड में है, ऊपर है तो प्लस में है। तो रेवेन्यू हो गए, नेट प्रॉफिट हो गया, अर्निंग पर शेयर हो गया, एंड दोस्तों आरओई हो गया, एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट एक होता है नीचे डेप्ट, कर्जा कंपनी पे कितना है। तो दोस्तों अगर कर्जा है 2% ऑफ इक्विटी, इक्विटी अगर 2 करोड़ की है तो 2 दूनी 4, 2% ऑफ इक्विटी 40,000 का कर्जा है। 1% ऑफ इक्विटी 0.6% ऑफ इक्विटी, लाइक दैट लिखा रहता है। सबसे नीचे लिखा रहता है कारोबार क्या करती है। कॉटन की है, शुगर की है, मेटल्स की है, फोर्जिंग की है, फाइनेंस की है। तो दोस्तों वहाँ से पता चल जाता है कि कंपनी में क्या दमखम है। चलो अगर वहाँ से भी आप नहीं देख पाते तो जो ओवरव्यूज वाली मनी कंट्रोल पे पहली लाइन है, सीधे हाथ की तरफ स्क्रॉल करते रहिए और राइट हैंड की तरफ सेकंड लास्ट, सबसे लास्ट में लिखा मैनेजमेंट, फिर लिखा पीयर्स, फिर लिखा फाइनेंस, फिर लिखा कॉरपोरेट, सब मिल जाता है दोस्तों। फाइनेंस में देखिए 1 साल का कितना सेल था, कितनी प्रॉफिट थी। ईबीटा जरूर देख लीजिए। फिर आजकल 9 मंथ का आ रहा है, क्वार्टरली 9 मंथ कंपैरिजन कर लीजिए कि कंपनी कुछ कर भी रही है नहीं। दोस्तों जो स्प्लिट करने जा रही है अगर उसका डेटा बहुत ओवर है उसको मत देखिए। जो बोनस देने जा रही है दोस्तों, अभी एक कंपनी का आया और मेरे बहुत मेंबर्स ने मुझे उसका फोटो भेजा, अरे गुरुजी आप कहाँ रह गए, ये तो बोनस दे रही है। अरे दुकान में उसकी कुछ है ही नहीं तो बोनस क्या दे रही है। ना तो उसकी बिक्री है ना उसका प्रॉफिट है, बस बोनस दे रही है। ना उसके रिजर्व माइनस में है। अरे भैया ये सेबी को देखना चाहिए, आप इसके घपले में मत आइए। तो दोस्तों शेयर बाजार में एंटर से पहले इस तरह की वीडियो को आप अहमियत दीजिए और फंडामेंटलिस्ट किसी अपने एडवाइजर को पकड़ के टेलीफोनिक या व्हाट्सएप किसी भी जरिए वार्तालाप करिए और परख के ही शेयर खरीदिए। दोस्तों मैंने अपनी ज़िंदगी में लॉस नहीं किया है कभी भी। बहुत जांच परख के ही स्टॉक खरीदें, शेयर खरीदें। दोस्तों दुनिया ने पेनी स्टॉक से अटैची और ब्रीफ केस सूटकेस भर लिए कागजों से, आज वो किसी भी काम के नहीं। दोस्तों मेरे पास एक भी कागज़ नहीं है क्योंकि पैसा नहीं था। जैसे इस शेयर लग गई, पेनी अगर लग भी गई, अलॉट भी हो गई कंपनी से, तुरंत वो बेच डाले, दोबारा उनकी तरफ देखा नहीं। सिर्फ टाटा बाटा और बिरला की कंपनियों के अलावा, ब्लू चिप के अलावा। तो दोस्तों मैं आपको अच्छी तरह समझा रहा हूँ, बड़े प्यार से ट्रेनिंग दे रहा हूँ। ये ट्रेनिंग आपको 20,000 रुपये, 22,000 रुपये, 25,000 रुपये होटलों में 2-2 रात के लिए भी नहीं दे सकता कोई। अभी कोई चिल्ला रहा है जयपुर में ट्रेनिंग है, अगली सीट के लिए 19,000, बीच की के 17,000, पीछे की 15,000। तमाशा है 2 दिन की ट्रेनिंग के लिए दोस्तों, 15,000, 17,000 एंड 19,000। राम कहानी सुनाता है, खिलाता पिलाता है 5 स्टार में, अपनी भी छुट्टी उसकी भी छुट्टी। दोस्तों ये बेसिक फंडामेंटल्स जब तक आप नहीं सीखेंगे शेयर बाजार में कामयाब नहीं होंगे। अब बात आती है, ये तो बता दी मैंने कंपनी को कैसे परखोगे, बहुत अच्छी तरह परखोगे। अरे मैं बैठा हूं, मुझे फोन करिए ना, 1 मिनट में बता दूंगा उड़ता पंछी कहाँ बैठेगा। क्यों फंसोगे भाई, फालतू पैसा है माँ बाप का या अपना कोई फालतू पैसा है। बहुत ही सोच समझ के चलिए दोस्तों। अब मैं बात बताता हूँ बोनस की। जैसे गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बोनस दिया 2 पे 1। दोस्तों कंपनी पे रिजर्व भी है, इक्विटी भी छोटी है, डिविडेंड भी देती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंपनी है, धोखे का तो कोई दूर दूर तक मतलब ही नहीं। 130-40 भाव चल रहा है, एफ&ओ का भी है। एफ&ओ में क्या होता है, कभी बहुत बढ़ जाता है शेयर, कभी बहुत घट जाता है। ऑपरेटर जब बायर ज़्यादा हो जाते हैं ना एफ&ओ में, कॉल ऑप्शन में, ऑपरेटर बिल्कुल नीचे घुसा देता है उसको ताकि सारे बायर हाथ पैर छोड़ दें और ऑपरेटर की झोली भर जाए। जैसे ऐसे शेयर जब बहुत नीचे आए ना दोस्तों तभी पकड़ लो।
इनमें HPCL है, IOC है, गेल है, टाटा मोटर्स है, अरे विप्रो है, इन्फोसिस है, TCS है, L&T है, टाइटन है। जैसे ही F&O का टाइम आया, या तो ये बहुत ऊपर मिलेंगे तब खरीदो मत, या ये बहुत नीचे मिलेंगे तब खरीदो, डिलीवरी में या ऑप्शन में, अगले ऑप्शन में। यही सबसे बड़ा धोखा दोस्तों। अब क्या होता है कि जब कंपनी के पास में रिजर्व बहुत ज़्यादा हो गए तो कंपनी क्या करती है, बोनस डिसाइड करती है रिजर्व के हिसाब से कि भाई मेरे पास में रिजर्व ज़्यादा है, अब इस पैसे को मैं किस तरह से बांटूं, चलो 2 पे 1 शेयर दे देते हैं या 1 पे 1 शेयर दे देते हैं। 1 पे 1 शेयर दे दिए तो लेने वालों को अच्छा लगा, और जैसे ही वो एक्स बोनस होता है दोस्तों, अगर कंपनी का भाव 200 चल रहा है तो एक्स बोनस हो गया। जैसे मैं फॉर एग्जांपल भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बता देता हूँ, BEL 300 रुपये भाव था। जब इसका बोनस आया, ये धोखेबाज ऑपरेटर ने एक दिन 265 पे भी घुसा दिया, एक पे 2 शेयर बोनस दे दिए। अगर 300 का शेयर है तो 2 बोनस दे दिया, 300 ही भाव हो गया। उसने एक दिन 265 तक बेचते F&O पे 265 तक लेके आ गया। मेरे मेंबर्स ने हल्ला मचा दिया, गुरुजी मर गए, आपने तो इसको 290 पे दिलवा दिया, 280 पे दिलवा दिया, तो 20 रुपये का लॉस हो गया। मैंने कहा शांति रखो, शांति रखो। ऑपरेटर अभी F&O के लास्ट डे पे नीचे डाल रहा है, जिन्होंने ऑप्शन में बाई किया हुआ है उनसे छुड़वाएगा, डरा रहा है उनको। 265 दोस्तों एल्गो ट्रेडिंग थी, इतनी तेजी से भागा क्योंकि मैंने अपनी बाई डाल रखी थी कि 1000 शेयर मेरे बाई कर लीजिए। तो दोस्तों 270 पे भी मुझे नहीं मिला, वो वापस भाग गया 290। एंड दोस्तों जब ये एक्स बोनस के नज़दीक आया तो 340-45 इसका भाव था, जो मैंने प्रिडिक्ट किया था एट द टाइम ऑफ बोनस। अभी भी इसका भाव दोस्तों 97 है, 96 है, यानी 100 रुपया अभी भी है, यानी 300 रुपया अभी भी है। 2 तो आपके पास बोनस के रखे हैं, गिरा नहीं है स्टॉक। डिफेंस की कंपनी है, कर्जा देख लीजिए ना के बराबर है, काम भी करती है, काम भी मिलता है, सिक्योर भी है, डिविडेंड भी मिलता है, बोनस आपको 1 पे 2 मिल गया। तो गुरुजी बोनस के बाद कम क्यों होता है? भाई रिजर्व कम हो गए, वो आपको बोनस के रूप में दे दिए। शेयर भी तो आपके पास 1 के 3 हो गए, अब गिरा नहीं है, वो वहीं का वहीं है। 140 रुपया था गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, 2 पे 1 बोनस दिया, कितना 2 पे 1, 80 रुपया भाव आ गया। अभी कितना है दोस्तों? 111 रुपया 50 पैसे, 112 रुपया। स्ट्रेंथ है, भारत इलेक्ट्रॉनिक में भी स्ट्रेंथ है, 110-15 वो भी गया। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में भी स्ट्रेंथ है, ये फिर 140 जाएगा। इंतजार तो करिए, अरे आपको बोनस भी मिल गया, सब्र तो करिए, आपको बोनस तो मिला है, शेयर तो आपके पास में बढ़ गई है ना, जो आपके पास रखे हैं। तो दोस्तों मैंने 2008 से पहले, 8 के बाद मंदी में, लेमन ब्रदर की मंदी में 400 शेयर लिए थे, गेल के आज 1100 हैं, 5 बार बोनस दे चुका है। हिसाब लगा के आप मुझे बता दीजिए कि मैं फायदे में हूँ या लॉस में हूँ। और 60-70 हज़ार पर ईयर डिविडेंड भी देता है, क्या मैं लॉस में हूँ? तो दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना सीखिए अच्छे स्टॉक्स में, ब्लू चिप कंपनीज में, जो मैं देता हूँ। इसलिए शेयर नीचे आ जाता है जब वो बोनस देता है। जब स्प्लिट करता है तो जो टाटा स्टील का भाव 1200 रुपया, 1000 रुपया चल रहा है, तो जब उसने स्प्लिट किया तो शेयर का भाव 100 रुपया आ गया। 100 से नीचे तो नहीं गया था एक बार, तो खरीद लो, अभी भी 105-106 रुपया है। स्प्लिट पे भी रेट तो वही रहेगा, लेकिन जैसी स्ट्रेंथ आएगी वो बढ़ जाएगा, टाइम लेगा। बोनस पे भी वो घट जाएगा, लेकिन जैसी स्ट्रेंथ आएगी वो फिर बढ़ जाएगा। बट बोनस देने वाले, स्प्लिट देने वाली कंपनीज की जांच करना आपका काम है कि भाई वास्तव में इनमें स्ट्रेंथ है या नहीं, इनमें कुछ दमखम है या नहीं।
तो टाटा स्टील में दमखम है, अरे नाम में ही दमखम है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में दमखम है, अरे सबको पता है दमखम है। आईओसी ने भी तो बोनस दिया था 2 पे 1, क्या उसमें दमखम नहीं था? है, ये फिर वहीं जाएंगे, आईओसी भी वहीं जाएगा। डिविडेंड तो देखो कितना बढ़िया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, चोर नहीं है। हाँ, मैं प्राइवेट कंपनी जो दूसरी हैं दोस्तों उनके नाम नहीं बता सकता, लेकिन वे बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई देखी और ऊपर में स्प्लिट और बोनस, और फिर वे धराशायी हो गई दोस्तों। अच्छे अच्छे लोग ट्रैप हो गए। मैं उन ग्रुप के भी नाम इस चैनल पे अपने नहीं ले सकता। कुछ ग्रुप ऐसे हैं, कुछ उन ग्रुप की कंपनीज ऐसी हैं, नज़दीक मत जाना दोस्तों, चाहे वे कितनी भी बढ़ चुकी हों। बढ़ चुकी हैं आपको रिझाने के लिए, आपको लालायित करने के लिए, और जैसे ही आप बाय करेंगे ट्रैप हो जाएंगे 100%। ट्रैप मत होइए। जानी पहचानी घरानों की कंपनी बहुत अच्छी अच्छी हैं स्टॉक मार्केट में, अभी उन पर नज़र रखिए, उनको आप बाय करिए। स्प्लिट वालों से भी बचिए, डिविडेंड वालों से भी बचिए, और बोनस वालों से भी बचिए। अभी ये कंपनी 10 रुपये का शेयर, 79 रुपीज़ का डिविडेंड, कनौरिया टूल्स कुछ ऐसे करके है दोस्तों, बचिए। एक तो 4-5% के वो ब्रैकेट में जा रही है रोज, ट्रेडिंग कुछ है ही नहीं, एक दो शेयर का भी सिर्फ लालायित कर रही हैं कंपनियां, फंसा देंगी आपको, कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां हैं दोस्तों जिनमें आप अपनी पूंजी लगा सकते हो। अभी समय आ रहा है। अब देखिए रही बात है कॉल एंड पुट की, देखिए कॉल एंड पुट में दोनों में पैसा बनता है अगर आपको काम करना आता है। काम करना नहीं आता तो उनके नज़दीक मत जाइए। बाजार गिरता भी है, बाजार चलता भी है। अब किसी को ये नहीं पता कि अमेरिका में क्या हुआ, बस सिलिकॉन वैली बैंक लूट गया, उसकी जो पेरेंट कंपनी सिल्वर गेट थी वो बंद हो गई, किसी इंश्योरेंस कंपनी ने इनको टेक ओवर कर लिया। कल एक उड़ती उड़ती न्यूज आई कि एलन मस्क उनको बाई करना चाह रहा है। जहाँ कोई खबर आएगी तो मार्केट भाग जाएंगे, और जहाँ कोई खतरनाक खबर आ गई तो मार्केट गिर जाएंगे। दोस्तों रात रात में क्या खबर आ जाए, कौन क्या अफवाह उड़ा दे, इसलिए इनमें बड़ी सतर्कता से खेलना आपको पड़ेगा कॉल एंड पुट में। इससे खतरनाक काम शेयर को खरीदना कॉल में, वो ऑप्शन में एंड बेचना। कॉल एंड पुट स्टॉक ऑप्शन भी खराब है, बहुत खराब है दोस्तों। अच्छे स्टॉक सस्ते रेट पे लेके बैठ जाओ, एसआईपी करिए, सबसे बढ़िया तरीका। अमन चैन की नींद सोइए, सबसे बढ़िया तरीका। कॉल ऑप्शन में खेलना है तो बहुत अच्छे एडवाइजर्स को पकड़िए, उसकी एडवाइस पे काम करिए, उसकी आवाज़ पे काम करिए, अपना दिमाग बिल्कुल मत लगाइए। किसी स्टॉक के ऑप्शन में काम कर रहा है तो किसी एडवाइजर से सलाह लीजिए, उसकी कॉल पे, उसकी आवाज़ पे काम करिए, उसके दिमाग पे काम करिए। अपनी तरफ से कोई भी चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आदमी 24 घंटे लगा है इस बाजार के पीछे, वो तजुर्बा 35 से 40 साल का है दोस्तों, वो आपको फंसने नहीं देगा। और जिनको तजुर्बा नहीं है, जो अपनी दुकान लेके बैठ गए लूटने के चक्कर में या आपको ट्रैप कराने के चक्कर में, वो भाग जाएंगे, दिखाई भी नहीं देंगे, कोई ज्ञान भी नहीं देंगे। एंड अभी नहीं दोस्तों, 12 महीने ऐसे ही चलता रहेगा, 24 घंटे दिन रात। बाजार ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा। साफ साफ लिखा रहता है कि जोखिमों से बाजार भरा हुआ है बाजार, म्यूचुअल फंड्स जोखिमों से भरे हुए हैं। दोस्तों म्यूचुअल फंड्स के तो मैं बहुत डेडली खिलाफ हूँ। 10 रुपये की यूनिट पंजाब नेशनल बैंक की 10 साल रखी, क्लोज एंडेड 4 रुपये में बेची, खून खोल गया दोस्तों मेरा 10 साल बाद। LIC में जो बीमा कराया था एक स्कीम के अंतर्गत कि 7.5 लाख रुपए मिलेंगे, मेडिकल भी हुआ, सब कुछ हुआ दोस्तों, 3,60,000 रुपये मात्र मिले। जो मेरे खर्च लिए थे LIC ने वही वापस किया। कहाँ गया वो प्रीमियम, कहाँ गए वो लालच, कहाँ गई वो बेवकूफ़ी। शेयर्स खरीदिए दोस्तों, अच्छे अच्छे स्टॉक्स, मैंने पिछली बार भी बताए थे आपको, उसके अगले दिन भी बताए थे। अच्छे अच्छे स्टॉक खरीदिए, अपने अंडर में रखिए, खुद उनका चेयरमैन बनिए। म्यूचुअल फंड्स को भी खुद मत देखिए, किसी को भी मत देखिए। अच्छे अच्छे ब्लू चिप फंडामेंटल शेयर्स बहुत हैं,
डिविडेंड भी देंगे, बोनस भी देंगे, स्पिलिटी भी देंगे, आपको मल्टी बैगर भी बनेंगे। सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट। नहीं तो फिर एफडी करो और सो जाओ, एफडी करो और सो जाओ, दी बेस्ट इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों 30 मिनट हो गए इस वीडियो को बनाने के लिए। मैंने आपकी सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए, समझाने के लिए ये वीडियो बनाया और आपकी खिदमत में पेश किया। अब मैं इसको यहीं पे विराम देता हूँ। नमस्कार।